Hello student, this is the question number 2.14 from Atomic Structure Chemistry NCERT class 11th। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का n=5 शेल में, उसको आयनाइज किया जा रहा है। आयनाइज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करना या फिर इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट स्टेट में पहुंचाना। इसका मतलब होता है आयनाइजेशन। टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। तो मतलब इसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं? इसको लेके जा रहे हैं n=5 से n=इनफाइनाइट तक। और अपने को यहाँ एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब ये लोअर स्टेट से हाइयर जा रहे हैं तो ऑब्वियस है एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ क्या होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड है और दिया भी है, पॉजिटिव है। तो पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये हमें n=5, हमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम में n=1 2 3 4 5 की एनर्जी याद होती है। और वो जो एनर्जी आती है या कैलकुलेट भी कर सकते हो 13.6 बाई n² से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 13.6/25 ये निकल के आता है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है एनर्जी इस फिफ्थ ऑर्बिट की, फिफ्थ शेल की। इसका क्या करना है? जो ये एनर्जी फिफ्थ ऑर्बिट का, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से फिफ्थ ऑर्बिट तक आएगा तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये 5 से इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो इतनी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो जो स्टेट दी होती है, जो ये हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑर्बिट की इस फॉर्मूले से, इसका मतलब ये होता है कि इनफाइनाइट से उस स्टेट तक आने के लिए एनर्जी ये रिलीज्ड हुई है। तो यहाँ पे 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और यही एनर्जी वो पूछ रहा है। और अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा 0.54 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और द आंसर विल बी, टोटल एनर्जी हो जाएगी, हम लोग इधर लिख सकते हैं 8.7 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ये एनर्जी है फिफ्थ ऑर्बिट से इनफाइनाइट तक जाने के लिए। और वही बोल रहा है कि ग्राउंड स्टेट से कंपेयर करो। तो ग्राउंड स्टेट में n=1 पे एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर अगर हम इसको जूल में लिखें तो ये हो जाती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो इस एनर्जी से देखें तो ये 8.7 कम है।